औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम फरमाने वाला है। इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस के देखने और सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हंसते बसते और खुशहाल होंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस में, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप सब तक हमेशा फ़ायदेमंद मालूमात फ़राहम करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है मगर बहुत ही अहम और दिलचस्प है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसको सुन लेने के बाद दिल को सुकून ना आए तो फिर कहना। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू निहायत ही अहम है, जो आपसे शेयर की गई आज तक की सबसे बेहतरीन निहायत ही अहम वीडियो है। कोई खुशकिस्मत ही होगा जो ये वीडियो पूरी देखेगा, लिहाजा इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि आज बात दरूद इब्राहिमी शरीफ की फजीलत की है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में पेश दरूद इब्राहिमी शरीफ की निहायत ही बेहतरीन और दिलचस्प किस्म की फजीलत, जो आपने आज से पहले बिल्कुल ना सुनी होगी। तो आपसे ये मुफीद मालूमात शेयर करने का मकसद आप तक सिर्फ फ़ायदेमंद मालूमात फराहम करना है। हो सके तो इस वीडियो को दूसरे बहुत से लोगों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन इन फ़ज़ाइल को बयान करने से पहले मेरी आप सबसे निहायत ही अहम गुजारिश है कि देखने वाले सभी व्यूवर्स एक बार दरूद इब्राहिमी शरीफ लाजिम पढ़ लें और पढ़ कर कॉमेंट्स में डन लिख दें जज़ाकल्लाहु खैर। तो दरूद इब्राहिमी शरीफ की अहमियत नोट फरमा लीजिए, जो कि ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दरूद पाक पढ़ने वाले हर शख्स को खुश नसीबों में लिख दिया जाता है और दरूद शरीफ पढ़ने वाला दोज़ख से बिल्कुल बरी है। जो शख्स दरूद पाक कसरत से पढ़ता रहता है उसे क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए के नीचे जगह दी जाएगी। सुब्हान अल्लाह। और दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह ताला के गज़ब से अमान लिख दी जाती है। उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये नफाक से बरी है। और हमेशा दरूद पाक पढ़ने वाले की नेकियों का पलड़ा वज़नी होगा। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए हौज़े कौसर पर ख़ुसूसी अनायत होगी। दरूद पाक पढ़ने वाला रोज़े क़यामत सख्त प्यास के दिन भी अल्लाह ताला की अमान में होगा। दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वाला सिरात पर से निहायत आसानी और तेज़ी से गुज़र जाएगा। दरूद इब्राहिमी किस तरह से ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वाले को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा। दरूद पाक पढ़ना इबादत है। दरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है। दरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दरूद पाक तंगदस्ती को दूर करता है। दरूद पाक अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नेक अमलों से प्यारा है। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सब लोगों से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब होगा। दरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकान जन्नत में देख लेता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को अल्लाह पाक रंग देता है। दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का और फिर अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब होता है। दरूद पाक पढ़कर जिसको भी बख्शा जाए उसे नफ़ा देता है। दरूद पाक पढ़ने वाला दुश्मनों पर फतह पा लेता है। दरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की गिबत से हमेशा महफूज रहता है। अरे दोस्तों, एक बार दरूद पाक पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सबसे पहले आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाएगा।
दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वाले की हर दुआ कबूल होती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के सारे कामों के लिए क़यामत के दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िम्मेदार हो जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की मौत के वक़्त आसानी होती है। दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले का दिल पाक हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस मजलिस में दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ा जाए उस मजलिस को फ़रिश्ते रहमत से घेर लेते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद पाक पढ़ने वाले से मोहब्बत फरमाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने वाले के घर पर आफतें और बलाएं नहीं आती। दरूद पाक पढ़ने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी बढ़ती है। और क़यामत के दिन आकाए दो जहां नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ने वाले से खुद मुसाफ़ा करेंगे। सुभान अल्लाह। और फरिश्ते भी दरूद पाक पढ़ने वाले के साथ मोहब्बत करते हैं। और लिखने वाले तो लिखते हैं कि फरिश्ते दरूद पाक पढ़ने वाले के उस दरूद को सोने के कलमों से चांदी के कागज़ों पर लिखते हैं। दरूद इब्राहिमी पाक पढ़ने वाले के सामने बड़े बड़े जाबरों की गर्दनें झुक जाती हैं। दरूद इब्राहिम शरीफ की कसरत से बंदा औलिया कराम की जमात में शामिल हो जाता है। दरूद इब्राहिमी शरीफ सारी नफल इबादतों से अफजल है। दरूद इब्राहिमी पाक हर खैर का नफ़ा और हर शर का दफ़ा है। दरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। दरूद पाक फतूहात की चाबी है। दरूद पाक जन्नत का रास्ता है। दरूद पाक एक ऐसी तिजारत है जिसमें किसी किस्म का कोई खसारा नहीं है। दरूद पाक की कसरत करना आरजुओं के हासिल करने का ज़रिया है, लिहाजा हमेशा कसरत से दरूद शरीफ पढ़िए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, कानून कुदरत है कि जो इस जहां में हंसता है वो उस जहां में रोएगा, और जो यहाँ रोता है वो वहाँ खुशियाँ मनाएगा। जो यहाँ ऐश करता है वहाँ मुसीबतों में फंस जाएगा। लेकिन दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए यहाँ भी ऐश है और वहाँ भी ऐश, यहाँ भी खुशियाँ मनाता है और वहाँ भी खुशियाँ मनाएगा। सुभान अल्लाह। दरूद पाक गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। दरूद पाक की कसरत करने वाले को कब्र में मिट्टी ना खाएगी। दरूद पाक आबे हयात है, वो आबे हयात के हज़ारों आबे हयात इस पर कुर्बान। दरूद पाक एक इसमें आज़म है, जैसे इसमें आज़म से सारे के सारे काम, ख्वाह वो दुनिया के काम हो या आखिरत के सब पूरे हो जाते हैं। यूं ही दरूद पाक से सारे के सारे काम पूरे हो जाते हैं। और आज हर इंसान परेशानियों और मसाइब में घिरा हुआ है। अगर हम सब ही जो परेशानियों और मसाइब में घिरे हुए हैं और ज़िंदगी से आजिज़ नज़र आते हैं, अगर हम हर रोज़ सब अपनी परेशानियों से बचने की नियत से ही सही तो कम से कम 500 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की डेली आदत बना लें तो यकीन जानिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी हम सब की ज़िंदगी के तमाम तर काम आसान होते चले जाएंगे और गैबी इमदाद पहुँच कर ही रहेगी। और दरूद इब्राहिमी शरीफ की सबसे बड़ी नेमत ये है कि दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले को रहमतुल लिल आलमीन प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने वाले सभी व्यूअर्स एक बार कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले का दरूद शरीफ फरिश्ते दरबार रिसालत में ले जाकर यूँ अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने आपके दरबार में दरूद पाक का तोहफ़ा हाजिर किया है, लिहाजा मेरे प्यारे व्यूअर्स ये तोहफ़ा अपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रोज़ाना लाजिम पेश किया कीजिए। ये थे मेरे प्यारे दोस्तों दरूद इब्राहिमी शरीफ के वो बेशुमार और बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल फ़वाइद जो कि हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी हैं। अगर आज की वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करके दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। और अल्लाह पाक आप सबको इसका नेक अजर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
प्यारे दोस्तों, अगर आप दरूद शरीफ के मज़ीद फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो आपको वीडियो आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो उस वीडियो में दरूद इब्राहिमी के बहुत से वज़ाइफ आपको ऐसे बताए गए हैं जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लिहाजा एंड स्क्रीन वीडियो लाजिम विज़िट कीजिएगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का पाबंद बना दे और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक आपकी और मेरी तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमाए। सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए। सुम्मा आमीन इलाही आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई और मुफीद और दिलचस्प वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली मुफीद और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।